अंडे आलू का सालन जो है वो मैंने डिश आउट कर दिया है। नाजरीन माशाल्लाह इसके लुक को आप देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका लुक है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से इंशाल्लाह जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उसी तरीके से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपके और आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज हम इंशाल्लाह आपके लिए एक ज़बरदस्त सालन रेसिपी लाए हैं, अंडा और आलू का सालन। इंशाल्लाह ये बेहतरीन सालन होगा। इंशाल्लाह फ़ौरन तैयार होने वाला सालन है और बहुत इस पर कम खर्च आता है। तो इसके लिए नाज़रीन हमने 5 अंडे लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम बॉईल करेंगे नाज़रीन। तो मैंने पानी रख दिया पतीले में, इसको हम अभी इसके ऊपर आंच लगा लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम इस पानी में 1 चम्मच जो है वो नमक मिक्स करेंगे। ये बहुत लाजमी है नाज़रीन, आपने इसमें नमक मिक्स करना है। नमक मिक्स करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके अंडे जो है वो आसानी से चीलेंगे, इंशाल्लाह उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसलिए इसमें पानी डालना ज़रूरी है नाज़रीन। इसमें हम ये अभी अंडे डालेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अंडे को आराम से डालना है पानी में, उसके इसको जो है ना वो गिरे ना ऊपर से। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि इसमें अंडे अगर आपने फ्रिज में रखे हों तो फ्रिज में से निकाल के फ़ौरन आपने गर्म पानी में बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि फिर उससे अंडे टूट जाते हैं। और ये इस तरह आराम से आप आराम से इसमें डालेंगे। इससे भी ये है कि अंडे आपके सेफ रहेंगे और जनाब इसमें जो है फिर टूटेंगे नहीं। अच्छा नाज़रीन, इसमें अब ये है, इसके ऊपर हम आंच हमने लगा दिया है, तो हम दाम दे देते हैं। और इसको नाज़रीन चूँकि सारे में हमें सख्त अंडे चाहिए तो इसलिए हम इसको 10 मिनट का टाइम देंगे। इंशाल्लाह ये बॉयल होंगे, इंशाल्लाह इसके बाद मिलते हैं। अब एक पतीले में हम घी लेंगे 2 बड़े चम्मच, ठीक है। आप अपने हिसाब से घी या तेल डाल लें। और इसमें हम जो है 1 अदद प्याज डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। 1 अदद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। इसको नाज़रीन प्याज को हमने इसमें लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, घी डालें, तेल डालें, ज़्यादा डालें, कम डाल दें, वो हर बंदे की और हर घर में जो है ना अफराद की अपनी मर्ज़ी होती है। अपना मिजाज के मुताबिक वो लोग जो है ना वो उस तरह डालते हैं। नाज़रीन जितना हमने प्याज जो है ना ब्राउन करना था वो कलर इसमें आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, ठीक है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ नोट कर लें, जो चीज़ एक तनासुब से हो फिर उसका टेस्ट अच्छा बनता है। अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा डालेंगे और दूसरी चीज़ कम डालेंगे तो वो फिर उस तरह मज़ा नहीं आता। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर टीस्पून फुल और आधा चम्मच कूटा हुआ सुरख मिर्च डालेंगे। जो सुरख मिर्च जो कूटा हुआ है, जितना भी मिर्च डालें आप, ये भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, इस पर कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब नाज़रीन इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च पाउडर है नाज़रीन। और थोड़ा सा आधा चम्मच जो है ना उसमें ज़ीरा जाएगा। नाज़रीन मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि ज़ीरा जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक मुनासिब मिक़दार में। इसको अब अगर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, आप नोट कर लें, जब भी आप ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें आपका BP हाई होगा। नाज़रीन अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच खुश्क धनिया और 2 तेज़पात के पत्ते मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है नाज़रीन। इसको 10-20 सेकंड इस तरह भूनेंगे ताकि ये धनिया का पाउडर इसमें अच्छी तरीके से इसमें जायका और खुशबू आ जाए। नाज़रीन इंशाल्लाह ये तो चूँकि वीडियो बनाने के लिए हर चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये
इतना टाइम नहीं लेता, 6-7-8 मिनट में पूरा रेसिपी पूरा सालन आपका बन जाता है। अगर आपके पास घर में आलू पड़े हों और अंडे पड़े हों तो बस फ़ौरन ये इंस्टेंट रेसिपी है। अब नाज़रीन इसमें हम 4 टमाटर का पेस्ट है, 4 टमाटर और 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप अपने हिसाब से टमाटर और मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं। फिर वही बात, मिर्चें तो आप ज़्यादा करें, आपको अगर ज़्यादा टेस्ट पसंद हो, तेज़ पसंद हो, लेकिन टमाटर ये है वो भी एक हद तक आप डालें ताकि जो ओवरऑल जो हमारा सालन है उसके टेस्ट पर जो है ना अच्छा असर पड़े, खराब ना हो टेस्ट उसका। ठीक है नाजरीन इसको अच्छी इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, और इसका ये है कि जब तक टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। तो आंच को मैंने तेज़ कर दिया है इंशाल्लाह, ताकि टमाटर जो है उसका पानी खुश्क हो जाए और टमाटर अच्छी तरह पक जाए। नाजरीन टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, टमाटर ने अपना पानी खुश्क कर दिया है। इस स्टेज पर हम इसमें नमक डालेंगे। ठीक है नाजरीन, नमक आप किसी भी स्टेज पर डाल सकते हैं। आप टमाटर डालने के फ़ौरन बाद भी नमक डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम डालें। और नाजरीन जो आलू हमने छीला हुआ था, इस तरह आप लोगों ने आलू को काटना है। ठीक है, और अगर आप पहले से काट दें नाजरीन, अब इसमें आलू डालेंगे, अगर आप आलू पहले से काट दें तो इसको फिर इस तरह नहीं, पानी के बगैर नहीं रखना है, इसको आपने पानी में डबो के रखना है। क्योंकि अगर आप पानी के बगैर इसको रखेंगे तो इससे आलू का कलर ख़राब हो जाता है और उसका टेस्ट ही फिर ख़राब हो जाता है। तो जब कलर ख़राब हो जाता है तो इट मीन्स कि इसका टेस्ट भी लाजमन ख़राब होगा। अब नाज़रीन हम इस आलू को बुनाई करेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए इस मसाले में आलू को हम पकाएंगे ताकि आलू का इसमें अच्छी तरीके से इसमें मसाला जो है वो जज़ब हो जाए। ठीक है नाज़रीन आलू की बुनाई अच्छी तरह हो गई है। ठीक है, तो इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए आप इसकी बुनाई करें, इसको मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करें। नाज़रीन यहाँ पर आपको मैं एक टिप बताता हूँ। अब इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन नाज़रीन बहुत सारी हमारी बहनें जो है ना वो क्या गलती करती हैं, जाके ठंडा पानी इसमें डाल देती हैं। इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालना। तो मैंने जो है ना साथ वाले दूसरा जो चूल्हा था वो फ्री था, उस पर मैंने इसके लिए पानी पहले से गर्म किया है। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो अब इसमें हम आधा लीटर पानी डालेंगे और ये भी गर्म पानी, ठंडा पानी आपने बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अब नाज़रीन ये पानी जो मैंने डाला है ये कुछ इसमें खुश्क होगा। ठीक है, इस तरह मिक्स करेंगे आलू को और ये इसमें कुछ रह जाएगा, कुछ पानी इसमें पकने के दौरान कम हो जाएगा। अब ये पानी जो है ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने घर के अफराद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको नाज़रीन अब इंशाल्लाह हम डांपेंगे और आलू के पकने तक इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट इस पर लगेगा। ठीक है नाज़रीन, 10 मिनट हो गए माशाल्लाह और आलू जो है ना वो हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब नाज़रीन इसमें जो अंडे हमने बॉयल किए हुए थे और छीले हुए थे, ठीक है, बिल्कुल जो तरीका मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आप इसको बॉयल करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको तंग नहीं करेगा। ये अंडे हम इसमें अब डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, इसको हम इसमें थोड़ा सा डिप कर देते हैं ताकि इसमें जो इसका टेस्ट है वो भी अच्छा बन जाए इंशाल्लाह। और नाज़रीन इसको हम मिर्चें तो पहले भी डाली हुई थी, ये मिर्चें हम इसमें 4 से 5 मिर्चें इसको डालेंगे इसमें। और नाज़रीन इसको 5 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पर इंशाल्लाह मज़ीद रखेंगे। इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद। ठीक है, 5 मिनट हो गए माशाल्लाह। जिस हमने दम पे रखा हुआ था
बिल्कुल माशाल्लाह ये हमारी बिल्कुल जो रेसिपी है ये बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस तरीके से आप इंशाल्लाह आलू अंडे का सालन बनाएंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, और आपके घर वाले और आपके बच्चे इसको बहुत ज़्यादा नाज़रीन पसंद करेंगे। नाज़रीन, इस रेसिपी को आप देखें, अगर आपको रेसिपी पसंद आए इसको आप ज़रूर ट्राई करें, तो काइंडली इसको लाइक करें और इसको ज़रूर शेयर करें, और बहुत मेहरबानी होगी नाज़रीन आप इसको सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।